Assalamu alaikum ji, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. I am with the distinguished gentlemen in the studios, Mr. Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Assalamu alaikum ji. Afghanistan versus Sri Lanka. Afghanistan has won the toss and elected to field. Sir, क्या कहेंगे? देखें जो उसका इंटरव्यू था उसमें तो उसने सॉरी पहले ये बता दें आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आज थोड़ा सा उदास हैं? नहीं, नींद पूरी नहीं। तो नींद पूरी नहीं हुई? टॉस जो उन्होंने मैसेज तो कर दिया था ना आपको? किन्होंने? जिनकी वजह से मतलब नींद पूरी नहीं हुई। नहीं, घर जाके वो कहते हैं, घर जाके अक्सर लोग सोचते हैं कि आराम करूँगा। ये आज ही आया था यार। पिछले अभी जो इंटरव्यू दिखा रहे थे उसका अफ़गानिस्तान का, वो यही बता रहे थे कि हमने प्रैक्टिस 2-3 दिन यहाँ की है और ड्यू फैक्टर रात को बहुत नज़र आया, इसलिए यही सोचते हुए उन्होंने मेरा ख्याल आज पहले बॉलिंग करने का फैसला किया ताकि एंड में परेशानी ना हो, थोड़ा राशिद और मूव कर लेंगे। मगर ये अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे ये 3, ये अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछले मैच में नूर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अब किसको चेंज करते हैं ये अभी मैच शुरू होएगा तो पता चलेगा। विकेट जो है बिल्कुल बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कितना स्कोर पुटअप करना चाहिए श्रीलंका को? देखिए, एक तो पुणे की जो ग्राउंड है उसकी डायमेंशंस ऐसी हैं कि वो छोटा ग्राउंड है, और दूसरा उसकी जो पिच है वो सपोर्ट करती है स्पिनर्स को। बाज़ दफ़ा वहाँ पे हाई स्कोर भी होते हैं क्योंकि बाउंड्रीज वगैरह छोटी होती हैं और फ्लैट भी खेलती है। मगर इस मैच में अब देखें कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है उन्होंने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग की है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कुछ स्पिनर्स के लिए उसमें हेल्प होगी। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो मेन फैक्टर है उनके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, वो श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं वो, क्योंकि उनके जो कुशाल मेंडस हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के राइट माइंड में होगा कि अगर ये खड़े हो गए तो हमने जितना भी स्कोर किया बड़ा मुश्किल होगा इनसे डिफेंड करना। तो इसीलिए जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उन्होंने उनको अटैक करने की कोशिश की अर्ली। कुशाल का जरा जी हम ये देख लें, 117 मैचेस, 3444 रन, 122 इनका बेस्ट है, 26 मरतबा उन्होंने 50 किया, 3 मरतबा इन्होंने 100 किया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आ रही, अभी जो हम देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि जी इनके पास, अफगानिस्तान के पास एक रियल चांस है टू मेक इट टू द सेमीफाइनल। ये मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही, मुझे जरा पुटअप कीजिएगा। आई जस्ट वांट टू रन थ्रू, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जरा इसको पुटअप कीजिए। अफगानिस्तान इज एट नंबर 7 राइट नाउ। अफगानिस्तान इज एट नंबर 7 विद अ रन रेट ऑफ -0.969। इवन इफ दे विन ऑल ऑफ देयर मैचेस, कितना रन रेट ऊपर हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, तो इनके जो 2 मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से भी है, एक मैच इनका आई थिंक इंडिया से है और दूसरा मैच इफ आई एम राइट साउथ अफ्रीका से है। आउट ऑफ देयर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, इनसे मैच है इनका। तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात ये कि इफ एनीवन हैज अ चांस, अगर कोई बहुत बड़ा अपसेट है तो वो श्रीलंका के पास है, इन लोगों से ज्यादा चांस। श्रीलंका ने 5 मैचेस खेले हैं, आज श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों अपना 6ठा मैच खेलने जा रहे हैं। श्रीलंका ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 उन्होंने जीते हैं, 3 उन्होंने हारे हैं, और इनकी जो बैटिंग एवरेज है वो भी बाकियों से सबसे बेहतर है, -0.205 है। तो आई डोंट नो कौन किसको कह रहा है, खुश करने के लिए उनको बोल रहे हैं क्या? मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी अपने उस बात पे कायम हूं, अनलेस एंड अंटिल समथिंग कैटास्ट्रोफिक हैपेंस, ये जो 4 टीमें हैं यही क्वालिफाई कर रही हैं, जो पहली टॉप 4 टीम्स हैं, इनके अलावा कोई भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, बाकी सब विशफुल थिंकिंग है। बाकी एनीवेज जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही ना कि कैसे आप कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं? पता नहीं, लोगों की कोई अपनी कैलकुलेशन है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल श्रीलंका का भी कोई इतना ज्यादा, क्योंकि इनके 2 मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड से बाकी हैं, तो इंडिया और न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है कि इस वक्त मोस्ट प्रीमियर टीम्स हैं। नहीं, लेकिन लेट्स से श्रीलंका का मुझे फिर चांस नजर आता है, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील कि आज श्रीलंका मैच जीतेगा, बट देन अगेन इट्स क्रिकेट, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन फर्ज कीजिए कि आज श्रीलंका या अफगानिस्तान में से कोई भी जो मैच जीतता है उसको अपने बाकी के भी सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। नहीं, एक देखें ना, अफगानिस्तान अगर जीता है ना आज, तो इंडिया के खिलाफ तो वो जीत सकता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें कि वो जीत सकता है। जी मैं समझ गया, लेकिन तो इंडिया से अफगानिस्तान का मैच नहीं है, क्योंकि वो तो चाहेगा कि ये अफगानिस्तान को जिस तरह वो कर रहे हैं, उठा रहे हैं वो, तो ये
मगर सेमीफाइनल में आने का चांस देखिए। अच्छा, मुझे नहीं नजर। एक और बात है, एक और बड़ी मजे की बात है एनालिजी देखें कि न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी 8 पॉइंट्स हैं। अगर ये दोनों भी एक एक मैच जीत जाते हैं अपने बाकी 3 मैचेस में से, तो इनके भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, अगर 10 पॉइंट ही क्राइटेरिया है। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे भी वो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, वो अच्छा खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं। और बाकी मैचेस मेरा नहीं, पता नहीं कैसे कैलकुलेशनें हो रही हैं, आई डोंट नो। मगर आप हमें कॉल कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक नई चीज़ हम ये सोच रहे हैं कि हम ना आपको यहाँ स्टूडियोज भी बुला लें। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप हमारे पास यहाँ आ सकते हैं और मलिक साहब आपको साइन करके बैठ देंगे, आप घर ले जाइएगा, तो यू कैन गिव अस अ कॉल। आपके सामने नंबर होगा। भोले आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आज तो पहले ही आ गए आप। भोले जो है बोला डर डर के आ रहा है, क्योंकि आप कहीं से भी आ जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा, भोले को ये पता है कि मैंने आने को पकड़ानी है किसी का? बोले तू भाग जा, तूने ऑस्ट्रेलिया को मरवाने लगा था तू। अब ये आज देखते हैं कि किसका निकलता है आज। इधर लाइए, कहाँ है? कैसे हैं आप? बेगम कैसी हैं? और बच्चे कैसे? सब ऑल गुड? हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में? नहीं, हम नहीं जा रहे। ये लीजिए। और आई जी, भोले ने आज ये भी नहीं लिखा है कि दिल कहता है दिल नहीं कहता, उसने प्लेन आउट लिखा है श्रीलंका। श्रीलंका भोले की प्रेडिक्शन है। इसको क्लोज करके दिखाओ मुराद। जाग जाया करो, फोन पे देखना छोड़ो, उनको बता दिया करो तुम काम कर रहे हो, काम के वक्त फोन इस्तेमाल नहीं करते। श्रीलंका, दैट्स इट। आज के बाद अगर मुझे तुम फोन पे नजर आए ना, मैं भाभी को कॉल करके बताऊंगा पता नहीं किस किस से बातें करता है। ये लीजिए। ये भोले ने मरवा दिया। भोले ने श्रीलंका लिखा तो इसका मतलब है कि मैच अफगानिस्तान जीतेगा। मैं भूल गया था ये बात। बोले काम कर दिया तूने हमारा। कल 400 लिख के ऑस्ट्रेलिया को मरवाने लगा था, बोला। चले, लेकिन आई थिंक आज मुझे भी लगता है श्रीलंका इज गोइंग टू विन। I don't know if that's going to happen. लेकिन श्रीलंका को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। अफगानिस्तान की जो टीम है वो, मेरा ख्याल है कि अगर श्रीलंका 250 से नीचे कुछ भी हुआ तो वो अफगानिस्तान चेज कर सकता है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि कितना स्कोर करना चाहिए? 350, 375? मेरा ख्याल है 280 प्लस स्कोर करना पड़ेगा श्रीलंका को अफगानिस्तान से जीतने के लिए, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्ट है और वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की रैश शॉट्स पे जाएंगे जिस तरह प्रीवियसली वो खेलते रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हुआ होगा और उनको ये भी जानते होंगे कि हम किसी भी बड़ी टीम को हम हरा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका को एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। दूसरी जानब जो इनके 2 बॉलर्स हैं श्रीलंका के, एक तो जो है दिलशान मधुशाका है, वो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, और जब ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और इनकी बॉल, एक तो स्पीड अच्छी है, दूसरा बॉल इनका अंदर आता है। और अफगानी जो बैट्समैन है वो बहुत मेरा ख्याल है कि वीक खेलते हैं। अच्छा, ये बड़े रिलेटिवली बहुत नए हैं, 11 मैचेस खेले हैं, 21 विकेट्स लिए हैं अभी तक और 49 पे 4 इनका बेस्ट है। जो इनके मोस्ट पावरफुल चीज़ वो ये है कि ये कोई भी जो लेफ्ट आर्म पेसर होता है, जब वो बॉल अंदर लाना शुरू हो जाता है, उसका नेचुरल इन स्विंग होता है, तो वो बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अच्छा, सुबह तो ड्यू फैक्टर नहीं होगा, तो राशिद खान कितना बड़ा फैक्टर होगा? डेफिनेटली ये तीनों ही फैक्टर होंगे, क्योंकि मुजीब, राशिद खान और जो है नबी, ये तीनों मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के लिए बड़ा इनको संभल के खेलना पड़ेगा। नूर नहीं खेल रहा आज। अभी मुझे टीम का एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन। पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने बड़ी अच्छी 3 आउट किए थे। 3 आउट। अच्छा, गुरबाज और जदरान, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये बहुत इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वैसे भी ये पिछले अगर आप इनके देखें तो जब ये सेट होते हैं तो ये लंबा बड़ा स्कोर करते हैं। मगर ये बात फिर वही है कि इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जो बाकी प्लेयर्स में है। आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली आएगी ज़रूर, मगर इनमें है कहीं ना कहीं ये गलती ज़रूर करते हैं, मार देते हैं बीच में से सेट होकर। इट्स इम्प्रेसिव। 24 मैचेस में 1084 रन, 162 बेस्ट परफॉर्मेंस, 5 मरतबा 50 और 4 मरतबा 100। नहीं, ये देखे 24 मैचेस के लिहाज से वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और मगर ये भाई इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी ना एशिया कप में, एशिया कप से पहले जो सीरीज थी, 250 प्लस रन इनके विदाउट लॉस, इनकी जो ओपनिंग पेयर था उसने पार्टनरशिप डेवलप की थी और मेरा ख्याल है कि वो अफगानिस्तान की हिस्ट्री की सबसे मेजर पार्टनरशिप है। और ये टेक्निक वाइज बहुत ही अग्रेसिव भी खेलते हैं और उसके बाद टेक्निक वाइज बहुत अच्छे भी बैट्समैन हैं। इनमें एक चीज़ जो अच्छी जो ये इनमें आ रही है कि ये पार्टनरशिप लगा रहे हैं, अब ये पैनिक नहीं कर रहे। हमारे खिलाफ भी अगर आप देखो तो बुरी बॉल को उन्होंने शॉटें खेली थी, ये नहीं किया था कि आके अग्रेसिव ऊंची हिटें मारनी शुरू कर दी थी, मेरिट पे खेले थे बॉल को, तो ये उनमें एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो पुणे की है वो यूजुअली इज कंसिडर्ड टू बी अ बैटिंग विकेट और बड़ा स्कोर होता है इस पे,
तो डू यू थिंक इतनी डेप्थ है श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप में टू डू अ बिग स्कोर? नहीं, श्रीलंका के प्लेयर तो हैं, एक्सपीरियंस टीम तो है ना। आप बाकी लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखें, मेंडिस अगर जाता है तो फिर सब कुछ चला जाता है। नहीं, वो एक प्लेयर पे तो वहां का बाबर आजम है। सो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, विल टेक योर फोन कॉल्स एज वेल। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। दोनों टीम्स अगर जिंदा रखना चाहती हैं इस बात को कि उनकी कहीं उनको जगह मिल सके सेमीफाइनल में, तो बकौल जो एनालिस्ट हैं उनके, तो ये आज का मैच दोनों को जीतना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद इनिंग में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मैच टीमों को फंसाया था ड्यू फैक्टर की वजह से। तो आई डोंट नो आज इन्होंने जो बारी ली है कहीं इनको महंगी ना पड़े है। सर इनको पहला इन्होंने ओवर ही मुजीब से करवा रहे हैं, अभी भी मुजीब से ही करवा रहे हैं पहला ओवर जो है। उसकी रीज़न है सहर भाई, वो क्योंकि ड्राई कंडीशन उनको लग रही है कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली। जब सुबह के टाइम तो ड्यू फैक्टर नहीं है ना, तो उनकी कोशिश है कि हम स्पिनर से बॉल प्रॉपर ग्रिप होगा, प्रॉपर। मगर इनको फ़ायदा आप देखें शाम को ज़्यादा हुआ था। इनके फास्ट बॉलर ने इंग्लैंड को जैसे आगे लगाया था, हमें हमारे खिलाफ भी इन्होंने किया, तो ये पता नहीं आज इन्होंने क्या। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये इस कैप्टन ने कहा कि हम 3 दिन से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ड्यू फैक्टर तो जब ड्यू फैक्टर को, मगर मेरा ख्याल है क्योंकि आपने श्रीलंका की अगर बैटिंग देखे ना सारे पिछले मैचेस में, तो वो बहुत डेंजरस है। जो उनके वो कुशाल मेंडिस है ना, वो किसी भी टाइम पे मैच चेंज कर देते हैं। उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ है उनकी बैटिंग में। उन्होंने वो मैथ्यूज़ को भी खिलाया इस मैच में, और वो बड़े सीजनल कंपेनर अब पुराने कैप्टन हैं श्रीलंका के। तो इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने उनको पहले बैटिंग करवाई है कि एक टारगेट हमारे सामने आ जाएगा और हम उसके मुताबिक खेलेंगे। यार इंग्लैंड से ज्यादा किसकी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी? इंग्लैंड भी फंसा था। एक टेलीफोन कॉल ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं महाज मलिक बात कर रहा हूँ। कैसे हैं मलिक साहब, ठीक हैं? जी अल्लाह जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? जी सलीम मलिक साहब। सलीम भाई जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ कट रही है। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास पावर हिटर्स की कमी क्यों है? अच्छा फहद, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है, कहीं आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, बिकॉज सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। मैंने जल्दी कर दिया, अभी आवाज़ ठीक आई आपको? जी बेहतर है, बोलिए। मलिक साहब बात है कि ये हमारे पास पावर हिटर्स की कमी क्यों है? जैसे में ये पावर नजर नहीं आता, जैसे इंडिया के पास है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव है इंडिया के पास। नहीं, क्या कह रहे हैं? हमारे पास पावर हिटर्स क्यों नहीं? जिस तरह इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव है, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के पास। ओके, ऐसे पावर हिटर्स क्यों नहीं है? पावर हिटर्स डोमेस्टिक में की नजर नहीं आते। ओके, अगर आप टेलीफोन रखें तो हम पूछते हैं। जी मलिक साहब, वजह क्या? यार हमारे पास हैं, नवाज है शादाब है। बात यह है कि सिलेक्शन, आप शायद हमारा प्रोग्राम आपने पहले देखा, हम बहुत देर से इस पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास पावर हिटर है ही नहीं। इनफैक्ट आप देखें जिस जगह मैक्सवेल या बाकी लोगों की आप बात करते हैं, उनको कंपेयर करें अगर आप हमारी टीम के साथ, तो हमारे पास तो कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बहुत बड़ी हिटें मारता हो। तो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन का मसला है, वो हम बार बार कहते हैं कि सिलेक्शन हमारी ठीक नहीं हो रही। तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि नेक्स्ट टाइम कोई सिलेक्शन बेहतर हो। इस पे मेरा ख्याल राउफ ने और हमने बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी सिलेक्शन जब तक ठीक नहीं होएगी, हम अच्छे लोगों को, प्रॉपर जो खेलने वाले लोग हैं उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो फिर पोले जैसे ही बंदे आएंगे। इसमें सलीम भाई देखें, एक लड़का था मुसद्दिक, फ्यावर से खेला करता था। सर इसके बारे में बात अभी मुसद्दिक के बारे में बात कीजिएगा, पहले आप हेलो कर दें। कुछ लोग आपको इंग्लैंड में देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एंड दे रियली लाइक यू। वो कहते हैं आपका जो बकरी स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। वो कैसे? मुझे क्या पता वो कैसे, मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। मैंने आपको उनका मैसेज पहुंचा दिया कि यू आर वेरी डैशिंग एंड वेरी हैंडसम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। इट्स नॉट सर, मैडम। यस, अग्रेसिव है बहुत। हाँ बहुत अग्रेसिव है। एंड शी गोज के यू आर वेरी गुड लुकिंग आल्सो। अच्छा, तो दैट्स आपसे भी ज्यादा? जी मुझसे तो ज्यादा हैं ही आप।
मेरा तो छोड़े आप, मुझे तो यार डेफिनेटली ज्यादा कोई वो इशू नहीं है, मुझे अपनी लुक्स पे कभी भी वो नहीं रहा, मुझे यहाँ लुक्स के पैसे नहीं मिल रहे, बोलने के पैसे मिल रहे जिंदगी में कभी इस चीज के पैसे मिले ही नहीं। अच्छा जी, मुसद्दिक के बारे में बात करें। अच्छा, वो पेशावर से खेला करते थे मुसद्दिक, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे और मेरा ख्याल है कि बेस्ट पावर हिटर थे और टेक्निक वाइज भी ये इस तरह नहीं थे जिस तरह खुशदिल शाह हैं या आसिफ अली हैं या अभी ये नवाज है, शादाब खान, वो प्रॉपर एक टेक्निक वाइज बड़े अच्छे बैट्समैन थे। मगर अब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिस तरह आपने बात की है कि सिलेक्शन में डिसऑनेस्टी होती है जिसकी वजह से हमारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं और वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन में। कोई वक्फे पे तो नहीं जाना चाह नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, आप प्लीज बात कीजिए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात की है कि देखें जितनी देर सिलेक्शन ठीक नहीं होएगी ना, हम क्या करते हैं, आसिफ थे कहाँ गए पावर, उसने 3 दिन आसिफ अली, उसने में टेक्निक वाइज नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कहाँ गए वो लोग, क्योंकि ये है। अच्छा, वो गए हैं एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, वो गए हैं एशियन गेम्स खेलने के लिए, 6 बंदे गए हैं जिनका कोई चांस नहीं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है और उनको इसी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट करके उनको एशियन गेम्स के लिए चाइना भेज दिया और वहां से भी वो एक सिल्वर मेडल क्या, गोल्ड मेडल क्या, उसके बाद सिल्वर मेडल होता है, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल होता है, उन तीनों से बाहर होकर चौथा लोहे का मेडल लेके वापस आए हैं और आगे उनका चांस भी कोई नहीं है पाकिस्तान। लोहे का मेडल। आप देखो ना कि यार अगर अब उन्हीं की जगह आप यंगस्टर को भेजा होता आपने जिनका आगे चांस है पाकिस्तान के लिए, अब सिफारशी, अब अच्छा, वो ये ग्रुप। एक बात सलीम भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखें मेरे ख्याल में मेरा तो ये पहला इत्तेफाक है क्रिकेट का, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ इससे पहले भी हमें इसी किस्म के मसाइल दरपेश रहे जब से मतलब हम हमारे से वजूद में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिलेक्शन कहीं भी हो वो इसी तरह से होता है चाहे वो किसी इलेक्शंस में क्यों ना हो, बट आई एम जस्ट सेइंग तो ये मसला कब हल होगा? ये मसला मेरे ख्याल है अब हल कर लेना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं, अब आपको लगता है आ रही है? नहीं आ रही है, आप देखें ना लोग बहुत And you क्वेश्चन think करते things हैं। are good? वो जो आपने बात की है ना, वो इलेक्शन में सिलेक्शन होती है और जहाँ पे सिलेक्शन करनी होती है वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे अजीबोगरीब ड्रामा लग जाता है। लेकिन आई थिंक अब अगर हमको परफॉर्म करना है तो फिर हमें लोग बेहतर मेरिट सर, मेरिट, जब तक मेरिट नहीं, देखिए ये मैं इस चीज़ को सिरे से मानने को तैयार नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ, हमारे पास आप यकीन जाने इतने बेस्ट प्लेयर्स हैं, इतने नेचुरल टैलेंटेड बच्चे हैं कि आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। मगर मसला क्या, मसला डिसऑनेस्टी का है। मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, आपके साथ फोन पे बात करें 2 मिनट आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। किसी के साथ कोई ये भी टैलेंट है। वायरल, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, प्लीज अगर कोई ऐसी कॉल आपको आए जो अननोन नंबर है और उठा के वो आपसे खामा की लंबी कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज रॉन्ग। अभी हमारी एक यहाँ पर नेहा हमारे साथ हमारे काम करती हैं, उनका और उनकी दोस्तों का पूरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। देखिए आपकी अकाउंट इन्फो हो सकती है, आपका पूरा फोन हैक हो सकता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अननोन नंबर आपने नहीं उठाना है, अननोन नंबर, और कोई लिंक जो आपको भेजा जा रहा है प्लीज उस पर क्लिक ना करें, डू नॉट ओपन दैट लिंक, बिकॉज इस वक्त जो ये इस तरह के लोग हैं वो बेतहाशा हैं, ये जो हैकर्स जो हैं वो बेतहाशा हैं। हाँ, बात एक सीधी सी, अननोन नंबर आप क्यों उठाते हैं, क्यों उससे लंबी बात करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि लंबी, अगर एक चीज़ आपके सामने आ गई है उस पर नाम नहीं मेंशन है तो आपको ज़रूरत ही नहीं, आप बंद कर दें उसको। स्पेशली बच्चियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है कि वो अननोन नंबर बिल्कुल भी ना उसको उठाएं। नहीं, बच्चों के लिए भी उतना ही सेंसिटिव है। बच्चों के लिए भी है डेफिनेट। हाँ मतलब आई मीन ऑब्वियसली इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी ट्रिकी। जी सर, सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। वापस आ जाए। अच्छा ओके, कम बैक टू द क्रिकेट। आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज कीजिए कि हमारी टीम वापस आती है, मतलब जब भी वापस आती है, फर्ज करेंगे हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते, जिसको मुझे लगता है कि हम नहीं करेंगे, क्या चेंजेस आप देखते हैं जो आगे आने वाले दिनों में होंगी? व्हाट आर द चेंजेस? बिकॉज 10 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि एकदम आके ये बहुत सारे लोगों को चेंज करेंगे। देखें आप सुनने में, यू सी द सेम टीम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया? नहीं, उसमें चेंजेस तो आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हीं लोगों को ले जाएं जो यहाँ वहाँ टेस्ट मैच के लिए आपने टीम सेलेक्ट करनी है, वनडे के लिए, T20 के लिए, तो 3 जगहों पे आपने सिलेक्शन होनी है। तो
मेरा मेरा ख्याल है रऊफ थोड़ा बेचैन है कुछ कहने के लिए। इसमें मुझे बेचैनी इसलिए हो रही है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर सबसे मुश्किल टूर होता है और वो बहुत ज़्यादा बेस करता है जो आपका फ्यूचर होता है उस पर, और वहाँ से अगर आप फेल हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका सर्वाइवल। अब हमारा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी एक साबिक कैप्टन को बुला के ऑफिस में मिल रहे हैं, उसको भी शायद गो अहेड या तैयारी करवा, सरफराज अहमद को। उसके बाद जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वो शान मसूद को तैयारी करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। और हमारा जो असल वाला कैप्टन है गो बैक मुझे ये बताइए, शान मसूद या सरफराज से शायद वो इसलिए मिले थे बिकॉज कराची को उन्होंने लीड किया है और कराची जीता है। सर मैं बताता हूँ किस लिए मिले थे। नहीं पर ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मुश्किल है, ये कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और इनको अभी तक कामयाबी नहीं हुई बकरा ढूंढने में, क्योंकि वहां पे जो जाता है तो सरफराज कुर्बानी का बकरा है। दोनों जो भी जाएगा, क्योंकि टफ कंडीशंस है वहां पे, आपको बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी उनके पास। पर ये वर्ल्ड कप जो है रऊफ क्या ऑस्ट्रेलिया टूर उससे ज्यादा सलीम भाई ये तो सेकेंडरी ऑप्शन बन गया ना, इसमें तो उन्होंने सिलेक्शन ही मैं पहले दिन से क्या वर्ल्ड कप से ज्यादा यार क्या चीज हो सकती है कि आप सर 5 साल के प्लेयर अनफिट प्लेयर सारे उन्होंने वर्ल्ड कप में उठा के भेज दिया, वो इस काबिल ही नहीं, ना आवाम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको मजीद सर पे बिठाने को तैयार है, उनको तो बिल्कुल सिरे से वो निकाल देंगे। अब ये नया बकरा ढूंढ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। अगर कोई हल्की टीम का टूर होता है, लाइक दैट वर्ड नया बकरा, अगर कोई आसान श्रीलंका बांग्लादेश का टूर होता ना तो बिल्कुल चेंज इतना ज्यादा ना इनको मसला ना होता, मगर ऑस्ट्रेलिया का टूर है और इनके सबके मुफादात और इनकी नौकरियां इसको आप अच्छे अल्फाज में कह सकते थे कि सरफराज एक सीजन कप्तान है, उसने पहले इस किस्म की चीजें की हुई हैं, दैट इज व्हाई दे आर टॉकिंग टू सरफराज। मतलब आप ये भी कह सकते थे, बट वो इसलिए तैयार नहीं हो रहा कि उसको पता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गया तो उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल वो कप्तानी एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट शान मसूद? मेरा ख्याल है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी पीछे 8-9 इनिंग्स फेलियर है पाकिस्तान से, उसके बावजूद फिर उसको दोबारा चांस दिया गया, दोबारा उसका फेलियर हुआ। अब तीसरी दफा अगर ऑस्ट्रेलियन टूर पे वो गया सेम फेलियर के साथ, तो फिर उसका मेरा ख्याल है कि कैरियर। तो आपके ख्याल में एक फेलियर को कप्तान बनाएंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ दुनिया की कोई हरकत भी कर सकता है। ये देखें ना कि 40 साल अगर आप रिटायरमेंट के पास हो, आप कहीं परफॉर्म ना कर रहे हो, तो आपको दोबारा, आप टीम से बाहर हो, आपको दोबारा उठा के वापस लाते हैं और कप्तान बना देते हैं। एक बात बताइए, मेरा नाम फ्लोट कर सकते हैं आप? I just want to know. आपको तो कहा था आप PSL खेल सकते हैं। I play decent यार, decent enough. आप स्पॉन्सर लिए, आपको बड़ी आसानी से खिलाएंगे। मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको। वो लाहौर का एक कैप्टन था ना यार, कभी नाम मुझे नाम ही नहीं याद थी। All right guys, all right, that's it. इससे पहले कि हम सब के सब वायरल हो जाएं, इससे पहले let's just go. रात को 12 हमारी सिलेक्शन कमेटी में सॉरी हमें मोहसिन स्पीड जैसा बंदा चाहिए। ये चीज़ असल है, और ऐसा ऑनेस्ट बंदा, ऐसा डेडिकेटेड बंदा हमें सिलेक्शन में भी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड में भी चाहिए, जो कि मेरिट पे काम करे और क्विक सर्विस होनी चाहिए। और आपने कौन सा लड़ी पसंद है? तेरी बारी फिर भी नहीं आनी। सॉरी एक हम ब्रेक लेते हैं। आपने तो कश्तियां जलाई हुई है ना। रात को 11 बजे मैंने कहा तब तक